नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देशभक्त पर। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है और इस दौरान श्राद्ध हमें किस तरह से करने चाहिए, क्या नियम विधि और इनका महत्व है, वो आप इस वीडियो में जानेंगे। तो आप मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ते हैं। इनकी शुरुआत पूर्णिमा तिथि से होती है और समापन अमावस्या पर होता है। और बात करें अंग्रेजी कैलेंडर की, तो अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक ये हर साल सितंबर के महीने में पितृपक्ष की शुरुआत होती है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान या श्राद्ध के दौरान या कनागतों के दौरान दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है या उनका श्राद्ध मनाया जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि यदि पितर नाराज हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन भी परेशानियों और तरह तरह की समस्याओं में पड़ जाता है और उनका खुशहाल जीवन खत्म हो जाता है। साथ ही घर में भी अशांति फैलती है और व्यापार और गृहस्थी में भी हानि होती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना बेहद आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान और तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस बार पितृपक्ष कब से शुरू है। तो दोस्तों, इस बार पितृपक्ष सितंबर के महीने में 1 तारीख से शुरू है और ये अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ते हैं। आमतौर पर दोस्तों पितृपक्ष 16 दिनों का होता है। इस साल पितृपक्ष 1 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर को खत्म होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मेरे साथ आखिर तक बने रहें। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना बेहद जरूरी होता है। माना जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वहीं ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष में यमराज पितरों को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। इस दौरान अगर पितर का श्राद्ध ना किया जाए तो उनकी आत्मा दुखी व नाराज हो जाती है। दरअसल दिवंगत परिजन की मृत्यु की तिथि में ही श्राद्ध किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लें, यदि आपके किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा के दिन हुई है तो प्रतिपदा के दिन ही उसका श्राद्ध किया जाना चाहिए। आमतौर पर इसी तरह से पितृपक्ष में श्राद्ध की तिथियों का चयन किया जाता है। दोस्तों, जिन परिजनों की अकाल मृत्यु या फिर किसी दुर्घटना या आत्महत्या का मामला होता है तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन किया जाता है और जिन पितरों के मरने की तिथि ना मालूम हो उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए। दोस्तों, ये श्राद्ध करने के भी कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं कि इन्हें किस तरह से करना चाहिए। तो पितृपक्ष के दौरान हर दिन तर्पण किया जाना चाहिए। पानी में दूध, जौ, चावल और गंगा जल डालकर तर्पण किया जाता है। इस दौरान पिंडदान भी करना चाहिए। श्रद्धा कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। पिंड को शरीर के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य, विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। हालांकि देवताओं की नित्य पूजा को बंद नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान पान खाना, तेल लगाना, इन सब की मनाही होती है। रंगीन फूलों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। पितृपक्ष में चना, मसूर, बैंगन, हींग, शलजम, मांस, लहसुन, प्याज और काला नमक भी नहीं खाया जाता है। दोस्तों, इस दौरान नए वस्त्र, नया भवन, गहने या कीमती सामान को खरीदने से भी कई लोग परहेज करते हैं।
अब बात आती है कि श्राद्ध कैसे किए। तो दोस्तों, श्राद्ध की तिथि का चयन हम मरने वाले की तिथि के अनुसार करते हैं। श्राद्ध करने के लिए आप पुरोहित को बुला सकते हैं। श्राद्ध के दिन अच्छा खाना या फिर पितरों की पसंद का खाना बनाया जाता है। खाने में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मान्यता के मुताबिक श्राद्ध के दिन स्मरण करने से पितर घर आते हैं और भोजन पाकर तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के दिन 5 तरह की बलि बताई गई हैं। गौ बलि, श्वान यानी कुत्ता, कौवा बलि, देवादी बलि और पीपली का चींटी बलि। दोस्तों, यहाँ पर बलि का मतलब किसी पशु या जीव की हत्या से नहीं, बल्कि श्राद्ध के दिन इन सभी जानवरों को खाना खिलाया जाता है। तर्पण और पिंडदान के बाद पुरोहित या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दी जाती है। दोस्तों, इस दौरान ब्राह्मणों को सीधा भी दिया जाता है। सीधे में चावल, दाल, चीनी, नमक, मसाले, कच्ची सब्जियां, तेल और मौसमी फल शामिल होते हैं। दोस्तों, इस दौरान ब्राह्मण भोज के बाद पितरों को धन्यवाद दें और जाने अनजाने में भूल के लिए माफ़ी भी मांगें। इसके बाद अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर भोजन करें। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी मेरे साथ बने रहने के लिए और ऐसी वीडियोस और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।